इस समय मेरे साथ हैं एक्टर आदित्य गुप्ता। आपने इनको स्कूल फ्रेंड्स और क्रिमिनल जस्टिस में देखा होगा, राइट? आदित्य कैसे हैं? वेलकम टू Yes, फिल्म विंडो। दिस इज हीना कुमावत। हाउ आर यू? I'm good, ma'am. How are you? आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो अब कौन से नई सीरीज की प्रिपरेशन चल रही है? Straight into it. Nay, I think there's this new project that I'm working on, and right now it's untitled, and I can't really reveal a lot about it. But थोड़ा समय लगेगा आने में वापस. But yeah, I'm working on something, and it's going to be really big and exciting. So yeah. ओके। बहुत कम उम्र में आपने, मतलब अगर मैं कहूँ तो इस इंडस्ट्री में कदम रख लिया था। जी तो अ, बहुत कुछ सीखने को आपको बहुत जल्दी भी मिल गया होगा। जी जी जी, ये ट्रू बात है. तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने अपनी शुरुआत 19 की एज में ही कर दी थी, जैसे आपने बोला. अभी मैं 22 का हूँ, तो 3 साल हो चुके मुझे इंडस्ट्री में. एंड पहला प्रोजेक्ट मेरा क्रिमिनल जस्टिस ही रहा. तो हाँ, जैसे आपने बोला, बहुत कुछ सीखने को तो मिला, क्योंकि मैं उसके पहले थिएटर कर चुका था. यस। एज एन एक्टर आई वाज ट्रेनिंग. बट देन फॉर द फर्स्ट टाइम कैमरा का एक्सपीरियंस मिलना, और टू गेट एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली टू वर्क विद समवन लाइक पंकज सर ऑन अ फर्स्ट गो. सो इट वाज अ वेरी डॉन्टिंग, तो था ही, थोड़ा नर्वस एक्सपीरियंस था. बट उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला एज एन एक्टर, विच आई फील दैट आई स्टिल टेक इन माई एक्टिंग जर्नी. और ये जरूर एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि एज इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वो करना है, और अगर आपको वो आता है, तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. तो जी हाँ. हम्म। तो आपका जो किरदार था उसमें मुकुल, राइट? यस यस काफी फेमस हुआ था वो किरदार जो है। यस और यस. काफी आपको लग रहा था कि आपने जो पहला अपना प्रोजेक्ट चूज किया था, तो एकदम आपने बहुत सीरियस टॉपिक से किया, जबकि यंगस्टर्स रोम कॉम और ये सब कॉमेडी रोमांस या फिर ऐसी फिल्मों को चूज करते हैं। I felt that because the character had a lot of depth, और उसमें बहुत ज्यादा लेयरिंग थी अक्रॉस ऑल 8 एपिसोड्स. बहुत बार क्या होता है, जब आप एक फ्रैंचाइज शो में काम कर रहे हो, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस के पहले 2 सीजन आ चुके थे, उसके बाद या। थर्ड में मुझे मौका मिला काम करने का. तो होता ये है कि जनरली फिर प्लॉट जो है वो एक ड्राइविंग सीट पे चला जाता है, एंड स्टोरी टेलिंग जो है वो ज्यादा एक ड्राइविंग फैक्टर बन जाता है किसी भी शो का. स्पेशली अगर आप एक फ्रेंचाइज शो की बात करें, तो जनरली उसमें क्या होता है कि कैरेक्टर्स को उतना ज्यादा लेयर करने का मौका नहीं मिलता है. इट्स नॉट अ राइटिंग प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग. तो व्हाट स्पेशल अबाउट क्रिमिनल जस्टिस इज दैट एवरी सीजन, अब तो उसका फोर्थ सीजन भी आ रहा है, सो आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. यस, बट कैसा लगा या, ट्रेलर? यस यस यस, आई लव द ट्रेलर. सो होता है कि तो कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग बहुत रेयर हो जाती है एक फ्रैंचाइज शो में. क्योंकि ऑलरेडी पंकज सर का इतना बड़ा कैरेक्टर है, जो ऑलरेडी शो का पार्ट है, जो कि ड्राइव कर रहा है कैरेक्टर को, शो को. तो जनरली उसमें दूसरे कैरेक्टर्स को उतना स्पेस मिलना और उतनी लेयरिंग होना बहुत मुश्किल होता है. बट इस वाले सीजन में मुकुल आहूजा का जो कैरेक्टर था, इट हैड अ लॉट ऑफ लेयरिंग टू इट, एंड अ लॉट ऑफ डेप्थ एज अ कैरेक्टर. सो आई हैड अ लॉट ऑफ things that I could showcase as an actor. And there was a lot of variety in every scene if you look at it. So मुझे ऐसा लगा कि there's no better way to actually start off in the field, because in the industry, because you don't really get to see these kind of characters. Like I've done criminal justice, उसके बाद I've done school friends, and then I did Apurva as well. There's a number of projects I've done, but I still feel that Mukul Ahuja as a character had a lot of depth and had a lot of challenge to it as well as an actor. So I really enjoyed that. So yeah. हाँ। तो आदित्य, ये पहला प्रोजेक्ट हमेशा जो है दिल के करीब रहता है, पहले प्यार की तरह। True, true, तो true. है ना? तो कैसे बना था ये? कुछ बताना चाहेंगे उस जर्नी के बारे में? तो बहुत ही, मतलब आई वुड से भगवान ने ऐसे लिख के रखा था कि मेरा ये है, तभी मुझे मिला. बिकॉज आई हैड नो कनेक्शंस, आई एम फ्रॉम कोलकाता. हाँ। तो मेरे मुंबई में भी कोई कनेक्शंस नहीं है. यस, आई नो। इंडस्ट्री तो बहुत दूर की बात है, फिल्म इंडस्ट्री. तो जो कास्टिंग एजेंसी थी, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि हम 16 to 21 के एज ग्रुप के कुछ लड़कों को ढूंढ रहे फॉर अ कैरेक्टर. देयर वाज नो अदर ब्रीफिंग. कोई भी इन्फो नहीं था कि क्या शो है, क्या है कैरेक्टर, कुछ भी नहीं था. दे जस्ट वांटेड अ इंट्रोडक्शन वीडियो, 2 photographs, एंड जस्ट अ बायोडेटा कि आपका नाम क्या है, ऑल ऑफ दैट, व्हाटएवर एक्सपीरियंस यू हैव.
एंड उस वक्त आई वाज ट्रेनिंग एज एन एक्टर इन थिएटर, बट आई हैड नॉट डन एनी ऑफ माय, लाइक मेरा कोई भी पोर्टफोलियो शूट नहीं हुआ था, मेरे फोटोज भी कोई बहुत वर्क नॉर्मल लिंक नहीं फोन था से देने खींचे के हुए थे, लिए? nothing, no work links at all. I was a fresh face. So I just took a chance and I wrote them an email, क्योंकि email mentioned था उसमें, and I mentioned my details and I sent 2 photographs जो मैंने randomly phone से खींची थी अपनी, and I just sent an intro बना के उस वक्त ही, and उन्होंने वो देखा, and this might have thought that look जा रहा है and we might actually just try him. So मुझे I think 2 या 3 हफ्ते बाद एक फोन आया कि आपको हम इस कैरेक्टर के लिए टेस्ट करना चाहते हैं. देन आई गॉट ऑल द डिटेल्स कि अच्छा मुकुल आहूजा कैरेक्टर का नाम है एंड क्रिमिनल जस्टिस शो है और उसका 3रा सीजन आ रहा है एंड वी वांट टू टेस्ट यू फॉर दैट. सो आई ऑडिशन फॉर द कैरेक्टर एंड ऑडिशन के आई थिंक 1 या 1.5 महीने बाद, आई वाज नॉट इवन इन मुंबई, मैंने कोलकाता से ही ऑडिशन दिया था, एंड अराउंड 1 या 1.5 महीने बाद मुझे कोलकाता में रहते रहते ही फोन आ गया कि हमने आपको पिक कर लिया है और आपको मुंबई आना है एंड वी आर शूटिंग विद यू इन हम्म। 20 days. So that was the सबसे बड़ा experience for me. सॉरी सॉरी, यस कंटिन्यू। हाँ मैं अब ये आप जो पूछ रहे थे, मैं जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या, सॉरी? पढ़ाई छोड़कर आना। पढ़ाई छोड़कर आना, दैट वाज अ बिग चैलेंज बिकॉज मैंने घर पे बता रखा था कि मुझे थिएटर, मैं थिएटर कर रहा हूँ. वो भी एक चैलेंज था बताना भी, बट दे वर नॉट कन्विंस्ड बिकॉज अगेन अगर आप मेरे लाइक घर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, फॉर अ किड हु इज कमिंग फ्रॉम नॉट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग, है ना, to come from that background and to actually tell them that I want to be an actor. Oh, sorry. To actually not have any corrections and you try to actually do that and to become something out of it. It's a long shot. अभी कोई connection नहीं इंडस्ट्री में. You are in Kolkata. You're not even in Mumbai. Uh, so एक long shot था, and to just suddenly tell them that I've gotten this show and they've picked me as an act as a character, मुझे pick कर लिया. I want to do the show. It was a huge challenge. But yes, I had this thing that मुझे यही करना है, and I convinced. And later जब show release हुआ, that is when I actually took this decision that okay, now I'm going to do this full time. मेरे दिमाग में तो पहले से था, बट वो घर वालों को बोलने के लिए एक एक था कि नहीं ठीक है, अब मेरा शो बाहर आ गया. I can actually tell them that I'm a professional actor now and I can continue this in this field. So yeah. तो जब तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी तो आदित्य गुप्ता क्या बनना चाहते थे लाइफ में? मुझे हमेशा से एक्टर बनना था मैम, बट इट वाज जस्ट दैट आई वाज लुकिंग फॉर दैट वन चांस, वन अपॉर्चुनिटी. रोहन सर ने वो देखा मेरे में, उनको लगा कि कर सकता है, उन्होंने वो मौका दिया. बीबीसी स्टूडियोज ने, अपलॉज ने वो मौका दिया. And yeah, that's all I would say. I mean, I always wanted to do this. I was just waiting for that one opportunity, and I, thank God, got it. So I could become an actor because of that. So yeah. ओके। और पढ़ाई पूरी हुई? पढ़ाई पूरी नहीं हुई मैम. So मैंने 1.5 साल किया कॉलेज, उसके बाद I had to drop out because my college was in Kolkata, and then Yeah. मुझे फिर मुंबई शिफ्ट होना पड़ा. Obviously, loved that, but that is my journey, I guess. So yeah, I'm a college dropout. ओके। तो अब आप जब इंडस्ट्री में आ गए, हालांकि बहुत स्ट्रगल रहता है, लेकिन आपकी स्टोरी जो सुनी उससे ऐसा लगता है कि ब्रेक तो आसानी से मिला। भले फर्स्ट ब्रेक आसानी से मिला, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल आपका रियल शुरू हुआ होगा। I feel that आसानी से तो ब्रेक ऐसे में भी नहीं बोलूंगा कि मिला, ऑब्वियसली, बिकॉज एक ऑडिशन प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है फॉर स्पेशली फॉर अ कैरेक्टर Yeah. लाइक दिस, एक शो के लिए. सो वो 3 साढ़े 3 4 महीने का पूरा प्रोसेस था जिसमें मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया. देन आई हैड डन माय 4 year थिएटर विद रंगकर्मी. तो Yes, in दैट Calcutta. पीरियड, या इन कोलकाता, सो दैट पीरियड I would again not say struggle, but I would say it's my journey, an actor's journey, and that's how you grow. That's how you understand. You can't just come in and be like that. मुझे सब पता है, and then you become a star the next day. वो किसी के साथ भी नहीं होता है. क्रिमिनल जस्टिस के बाद ये जरूर हुआ कि विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई, लोग पहचानने लगे कि मैंने काम किया इंडस्ट्री में. सो इंडस्ट्री के अंदर के लोगों को पता चला कि अच्छा ये एक्टर एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं कुछ बना रहा हूँ या इस एज ग्रुप में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, तो वो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी कि मैं उन कैरेक्टर्स को लेकर ऑडिशन करूँ. जनरली क्या होता है, जब आप एक न्यू फेस हो, एक फ्रेश भी हो, और आप कास्टिंग ऑफिस जा रहे हो और आप इंट्रोस दे रहे हो, तो आप याद रहना इज अ टास्क, कि लोग मुझे याद रखे कि अगर कोई कुछ बना रहा है तो मुझे ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजे.
क्रिमिनल जस्टिस से वो चीज मेरे लिए सॉल्व हो गई कि लोग मुझे याद कम से कम रखें कि हाँ ये कैरेक्टर इसने किया था, तो चलो हम इसे कैरेक्टर सेंड कर सकते हैं अगर हम कुछ बना रहे हैं तो. But हम्म again, I would not use the word struggle. I would use the word experience because I feel that whatever God has given me, I've been very lucky. So I would not like to brush it off by saying कि मुझे बहुत ज़्यादा struggle हुआ criminal justice के बाद. I would just like to say that it has been an amazing experience, and I'm very thankful every day that I get to live my life as an actor because that's all I ever dreamt of. हम्म। So yeah. आपने पंकज जी का नाम लिया था कि सेट पर बहुत कुछ, तो उसके बाद भी उनके साथ टच में हैं आप? नहीं, अभी तो टच में नहीं हूँ सर के साथ. बट उनके साथ मैं आई फील दैट ही इज अ फिनोमिनल एक्टर एंड ही टीचेस यू बाय जस्ट गिविंग स्पेस. मुझे याद है एक आध सीन हम जब कर रहे थे उनके साथ, जो इंटरोगेशन सीक्वेंस के सीन है क्रिमिनल जस्टिस में भी, ही वाज वेरी हेल्पफुल एंड ही वाज जेन्युइनली गिविंग मी टिप्स विदाउट एक्चुअली डिस्टर्बिंग माय ओन प्रोसेस. तो वो बहुत कमाल का स्किल है आई वुड से, बिकॉज नॉट ऑल एक्टर्स एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट. ऑब्वियसली उनका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है, उन्होंने खुद थिएटर किया है, एंड देन कमिंग टू एक्चुअली इतने सालों से उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है. तो उन्होंने उन्हें वो बहुत अच्छे से पता है कि किसी एक्टर की खुद के प्रोसेस को बिना डिस्टर्ब किए किस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो दैट एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर का आपके साथ काम करना कितना ज्यादा फायदेमंद होगा. तो या आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है इस इंडस्ट्री में, जिसका काम आपको हाँ, हमेशा इंस्पायर करता है? I feel Ranbir Kapoor is one because his choice of filmography is something that I have always looked up to. Even at times जब फिल्में चल नहीं रही थी and फिल्में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही थी, he never really took a stand कि नहीं अब ऐसी मेरी फिल्में नहीं चल रही है, so I would only do films that are working. He never really did that. He went up against all the odds and he chose the kind of film that he wanted to do. So I feel that is something that is very inspirational to me, and I always try कि I apply that to my career जहाँ तक मेरे से हो पाता है कि I only choose the kind of work that I want to do. Because at the end of the day, that is all. एक आर्टिस्ट के हाथ में वही है कि आपको जो काम करना है और आप जिन चीजों को एक ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो, अगर आप उन कहानियों के साथ उस कहानियों में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती. तो आई थिंक ही इज बीन माय इंस्पिरेशन. सो यस. इंडस्ट्री में कभी ऐसा आने के बाद रिग्रेट किया कि काश स्टडी पूरी कर ली होती या वापस जाऊं, ऐसा कभी नहीं कोई नहीं नहीं, स्टेज कभी नहीं, आया कभी इन नहीं. 2-3 सालों में? नहीं नहीं मैम, आई हैव बीन वेरी लकी दैट वो थॉट मेरे दिमाग में भगवान की वजह से नहीं आया. आई जस्ट फील वेरी ग्रेटफुल दैट जब भी मैं शूट कर रहा होता हूँ, अब जब मैं जो इस नए प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा हूँ, एवरी डे दैट आई एम शूटिंग, आई जस्ट फील दैट there are so many people there who want to become an actor, who try so hard कि उन्हें ये एक opportunity मिल जाए. And I feel that if in a stage like this where I've been given the opportunity and I'm standing here and working, if I complain, then मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है? क्योंकि just the opportunity of getting to work on a film set is so huge, and so many people want to do that, and yet I've been the lucky one. So yeah, I just feel that I don't have any regrets at all. I love it, and I would love to do it every day, even if that means that I have to just work absolutely hard. I would do it. कोई आपको एक फिल्म मिले रोमांटिक, तो किस हीरोइन के साथ रोमांस करना चाहेंगे आदित्य? I think I have been very I love Sharvari Wag's work really. Like I really love her work because she's been like so amazing. Munjia में भी मैंने देखा, but उसके अलावा I've seen her Veda as well. So I just feel that she's just amazing. So I would love to work with her. Yeah. शर्वरी. Yeah. एंड विच डायरेक्टर कौन से है जो आपकी बकेट लिस्ट में है? मेरे बकेट लिस्ट में मैम बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. सुजीत सर इज वन जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. I've loved his filmography throughout. I love his Piku so much. मुझे ऐसा लगता है कि he's from Kolkata only. So I resonate that as well, and I see that उन्होंने कोलकाता एज अ शहर को कितने ब्यूटीफुली दिखाया है अपने फिल्मोग्राफी में. So I really love that, and I just want to work with him. That's one of the directors that is on my bucket list. I would love to work with Vikramaditya Motwane sir.
I've recently seen his Black Warrant. I've been a big fan of him ever since he has started his work. Udaan उनकी देखी मैंने. I've seen his Sacred Games as well. I've been a big fan. So these are the two directors I would love to collaborate with. ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्री में आप आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ पर आप कोलिग्स बनाते हैं, फ्रेंड्स नहीं बन पाते इस इंडस्ट्री में. Hmm. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? I beg to disagree. Obviously, I think जिन एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है उनके साथ रिलेशनशिप मेरे बहुत अच्छे रहे हैं. अभी भी हम जब भी मिलते हैं, जब भी बात करते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि हम कल ही तो मिले थे. तो अच्छा. और बहुत ऐसे अच्छे दोस्त भी मेरे बने हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रहा है मेरा, इवन इन द डिफिकल्ट टाइम्स दैट आई हैव सीन इन इंडस्ट्री. सो आई थिंक it just feels that it depends on person to person. There are some colleagues, but there are great friends as well. But even the people who become your colleagues, there's nothing wrong with it. Again, it's a very professional field and it's a professional industry. And time नहीं होता मैम, to be very honest. अगर मैं जनरली बोलूँ तो, कि अगर आप 12 घंटे 13 घंटे शूट कर रहे हैं, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ भी आपको समय नहीं मिलता कि आप सही तरीके से उसको चला पाए. आप किसी और दोस्त से बात करें, दैट तो इज अ whole different thing. So I feel that time is the only issue. Apart from that, I think I have very strong friends in the industry, so I'm very happy about it. तो चलिए, अभी तक आपका सफर इंडस्ट्री में अगर मैं कहूँ तो 3-4 साल का रहा है 3 साल हो लगभग. गए, हाँ, 2-3 हाँ. साल ऐसे. अभी आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा है? अभी सब खुश है. They are happy that I have gotten a flow after starting so early. 19 में मैंने स्टार्ट किया, 22 का हूँ, तो एक फ्लो मिल गया है. वो एक बहुत अच्छी बात है, उनको अच्छा लगता है. I've settled down as well very nicely in Mumbai. Love the city. City has accepted me. I've always said this. तो मुंबई वो सबको ये एक्सेप्ट करता है. हाँ, मुंबई मेरा ऐसा मानना है, मुंबई अगर आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब आप में कुछ बात है ना. यस. तो यस, शहर ने मुझे एक्सेप्ट किया. जब भी मुझे ऐसा थोड़ा भी लगा है कि चीजें थोड़ी डिफिकल्ट जा रही हैं, ऐसा कुछ, इट हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी. आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट. तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल. बट हाँ, अब दे आर वेटिंग टू एक्चुअली सी मी ऑन द बिग स्क्रीन. वो चाह रहे हैं कि अब हम फाइनली तुम्हारी फिल्म देखें जब वो पर्दे पे रिलीज हो, बड़े पर्दे पे. तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. देयर आर फ्यू थिंग्स इन द टैंक. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो जो आपका नया प्रोजेक्ट है वो वेब सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो है या OTT है, सिल्वर वो तो OTT है. So there are a couple of things going on. One is OTT. वो OTT पे आएगा. And the second one that I'm working on, I have not started shooting for it yet. It's a film. But yeah, let's see. Again, not a lot that I can reveal. Release अभी sure नहीं है कि वो OTT है या वो theatrical है. But yes. But thank you आदित्य and all the Thank you, ma'am. best. है Thank ना, you so आपसे much. बात करके बहुत अच्छा लगा. Thank you. Thank Thank you, you. ma'am. Means a lot. Thank you so much.